आपका शुभ नाम क्या है और आप पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले थे? और जब जब आप पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ क्या कारोबार आप लोगों के परिवार का था और कितने यादें आपकी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम हरबंस लाल कुमार, मानसेरा के रहने वाले हैं और शुरू की कॉलेज मतलब पढ़ाई वहीं हुई शुरू की। हमारी दुकान का नाम वैसे जवाहरलाल करमचंद और किराने का व्यापार था। बहुत बड़ी दुकान थी हमारी, करीब 70-80 फुट लंबी और 2 मंजिली में दुकान थी। रोज़ाना 50-60-100 खच्चर लद के जाते थे माल, हार बना के उसमें डाला जाता था। वहाँ मानसेरा में आप लोगों के ने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, ऐसी कुछ चीज़ें याद हैं आपको? हाँ हाँ, मंदिर भी याद है, गुरुद्वारा भी याद है। बहुत बड़ा गुरुद्वारा था, एक छोटा गुरुद्वारा था जिसमें लड़कियों का स्कूल था, और बड़े गुरुद्वारे में तो बहुत ही बड़ा था वो तो। और मंदिर भी था। किसका मंदिर? साझा मंदिर था सब मिल का। आपके जब वहाँ पे ये बंटवारा होने की बातें आने लगी, विभाजन होने लगा, तो उस समय की क्या यादें आपके मन में है कि 47 में, उससे पहले ही आपका मतलब बंटवारा हो गया था या क्या हुआ? 47 से पहले ही शुरू हो गया था गड़बड़, और हम लोग जो है शहर छोड़ के रावलपिंडी आ गए थे। तो करीब 2 महीने रावलपिंडी रहे, फिर रावलपिंडी से लौट के वापस मानसेरा चले गए। तो फिर वहाँ पर ज़्यादा बाउंडर शुरू हुए, आगे वागे लगाई उन्होंने और गली मोहल्ले सब फूके। आप लोगों की पूरी फैमिली पहले कहाँ आई और उसके बाद कैसे आपका भारत तक का सफर रहा? इतना याद नहीं है तक से। हम वहाँ से रावलपिंडी आए थे, रावलपिंडी से फिर हम लोग लाहौरी गाड़ी पकड़ के हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में धर्मशाला में रुके, करोड़ी मल धर्मशाला में एक कमरा मिला था, वहाँ पूरी फैमिली उसी में रुके थे। जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। तो आप कहते थे ना कि भाई वहाँ पे कुछ मुसलमानों के इलाके में हिंदुओं के घर थे, वो जला दिए। कैसे जलाते थे वो, किस चीज़ से जलाते थे, कैसी भीड़ आती थी, क्या नारे लगाते थे? घर में सीधे नहीं आते थे, उन्होंने पेट्रोल डाला और घर के बाहर आग लगा दी, उससे जल जाता था, जो भी नुकसान होता था। ये जब जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे का जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे तो उस समय कहते थे कि हर किसी के अंदर सहमा हुआ था आदमी। तो ये क्या आप लोगों ने कुछ रास्ते का ऐसा कुछ मंजर देखा कि जिससे आप लोगों के अंदर मतलब सिहर उठे, या आपके परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई हो? हमारे परिवार में तो कुछ नहीं हुई, मगर ये है कि लोगों में बहुत दहशत थी। बहुत में हिंदुओं को काट काट के फेंका, बहुत बुरा हाल हुआ। अगर हम लोग सही सलामत बच के आए तो आरएसएस की वजह से बच के आए। जो दहशत थी वो उनकी वो ख़त्म कर दी ना आरएसएस वालों ने। जब आपने बताया कि एक बार पहले आ गए थे, फिर हम वापस गए। पहले आप रावलपिंडी आ गए थे, रावलपिंडी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहे, 2 महीने रहे, और उसके बाद फिर आप वापस मानसेरे गए। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मदद भी करी आपकी, या जो भी हुआ, तो आपको उम्मीद थी कि हम फिर वापस जाएंगे? हमें पक्की उम्मीद थी कि हम वापस जाएंगे। हमारी जो ज़मीन जायदाद या ये सारा सामान बहुत था, लोग कह रहे थे कि बेच जाओ इसको। तो हमारे पिताजी बोले कि हम कोई ज़मीन थोड़ी उठा के ले जाएगा, बेच जाए, किस लिए बेच जाए। बंटवारे होते हैं, कुछ होते हैं, ज़मीन जायदाद थोड़ी होती है, ज़मीन तो जायदाद अपने ही पास रहती है। हम चले जाएंगे फिर लौट के आ जाएंगे, और कुछ नहीं होता। ज़मीन कोशिश बहुत करी उन लोगों की भाई बेच जाए, हमने कहा नहीं बेचते। और जब आप लोग हरिद्वार आए तो हरिद्वार में आप लोगों ने कैसा जीवन यहाँ पे व्यतीत किया था? हरिद्वार तो आकर के बस खाना बदोशी वाला जीवन था, सोचा जाए तो। आकर के हम धर्मशाला में रुक गए, जैसा तैसा हुआ। भाई साहब जो है वो बगल में बस किरतपुर
नजीबाबाद इधर उधर जाके सामान ले आते थे, गुड़बड़, और हरिद्वार में बेचते थे, थोड़ा गुजारा हो जाता था। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।